नमस्कार दोस्तों, ध्रुवा एकेडमी गुरुग्राम में आपका स्वागत है। आज है तारीख 25 अप्रैल 2021 और हम डेली करंट अफेयर करने जा रहे हैं। डेली करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2021 के बारे में बात करेंगे। ऑस्कर अवार्ड 2021 बेस्ट फिल्म किसे चुना गया है ऑस्कर अवार्ड में? नोमैडलैंड को। नोमैडलैंड को बेस्ट फिल्म चुना गया है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? बेस्ट एक्ट्रेस है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड। बेस्ट एक्टर कौन है? एंथोनी हॉपकिंस। यानी कि ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? नोमैडलैंड को। बेस्ट एक्ट्रेस का किसे मिला है? फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को। और बेस्ट एक्टर का किसे मिला है? एंथोनी हॉपकिंस को। बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस ये दोनों नोमैडलैंड मूवी से ही संबंधित हैं। ऑस्कर के बारे में बात करें तो ऑस्कर की शुरुआत 16 मई 1929 से हुई थी। यह एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस द्वारा दिया जाता है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। कौन से देश द्वारा दिया जाता है? यूएसए द्वारा इसे दिया जाता है। इसका नाम ऑस्कर कैसे पड़ा? इसका नाम ऑस्कर 1939 में पड़ा है इसका नाम। और यह इस टाइम इस एकेडमी के सेक्रेटरी हुआ करते थे मार्गरेट हैरिक। उन्होंने अपने चाचा यानी कि जो उनके अंकल थे, अंकल ऑस्कर, उनके नाम पर ही इस अवार्ड का नाम रख दिया। और ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है ऑस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वन धन विकास योजना। वन धन विकास योजना क्या है? वन धन यानी जंगल से मिलने वाला धन और उसका विकास। ऐसी योजना जिससे वनों से मिलने वाले धन का विकास किया जाए। वनों से मिलने वाले धन से यहां मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स से है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी वेल मार्केटिंग, उनको इंडस्ट्री में ब्रांडिंग करा जाए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर स्किल प्रोवाइड कराया जाए। यानी कि यह किसके द्वारा शुरू किया गया? सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर यानी जो जनजातीय विकास मंत्रालय है उसके द्वारा इसे शुरू करा गया है। और इसका कार्य क्या है कि वनों से मिलने वाले उत्पादों का विकास करना, उनकी ब्रांडिंग करना, ट्रेनिंग देना, स्किल प्रोवाइड करना, ताकि जो जनजातियां जंगलों में काम कर रही हैं वो अपना धन बढ़ा सकें, अपनी आय बढ़ा सकें। जो उनका एक पैतृक हुनर है जो उन्हें जंगल से प्राप्त है वो उसे बढ़ा सके। तो वन धन विकास योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है?
मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर द्वारा शुरू करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। ग्लोबल जेंडर गैप का मतलब क्या है? जेंडर गैप यानी कि जो मेल फीमेल है उनके बीच के गैप को शो करता है जेंडर गैप। ग्लोबल यानी वैश्विक रूप से हम बात करें ग्लोबली, तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2021 ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब इसमें भारत का स्थान क्या है? इंडिया का रैंक बहुत ही खराब है ग्लोबल जेंडर गैप में, 140 रैंक है 156 कंट्री में। यानी कि भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता बहुत ज्यादा है। आप देखिए ये ऊपर टेबल दी हुई है, जो बांग्लादेश हमारा जो पड़ोसी देश है उसमें बांग्लादेश का रैंक 65 है, नेपाल का 106 है, श्रीलंका का 116 है और इंडिया का देखिए आप 140 है। यानी कि भारत महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को कम करने में नाकामयाब रहा है। यह जेंडर गैप किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है? तो यह कैलकुलेट करा जाता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन पर और अपॉर्चुनिटी पर, यानी कितनी महिलाएं हैं जो काम करती हैं, नौकरी करती हैं, उस बेसिस पे कितनी महिलाएं हैं जिनके अपना खुद का बिजनेस है, बहुत कम है, उसी आधार पर ये देखा। एजुकेशन, कितनी महिलाएं हैं जो शिक्षा प्राप्त करती हैं, कितनी महिलाएं शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, ये उस चीज पर निर्भर करता है। हेल्थ सर्वे, कितनी महिलाओं का स्वास्थ्य सही है, कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने स्वास्थ्य पर अच्छे से ध्यान दिया हुआ है, उस सर्वे में एक बात पता चलती है। तीसरा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी राजनीतिक सशक्तिकरण, यानी कि कितनी महिलाएं हैं जिनका देश की राजनीति में योगदान है, जो पार्टिसिपेशन कर रही है। बहुत कम है भारत में अगर देखा जाए तो और देशों की कंपैरिजन में, इसलिए भारत का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बहुत कम है, 140 के आसपास है। तो यहाँ क्वेश्चन दो बनते हैं हमारे। इंडिया का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कितना है? 140 है इस बार। दूसरा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम फॉर लोन अप टू ₹1 लाख? किस सरकार ने 1 लाख रुपए तक के ऋण के लिए शून्य ब्याज योजना शुरू की है? शून्य ब्याज योजना, यानी कि कोई भी किसान अगर खेती पर 1 लाख रुपए तक का लोन लेगा तो उसे कोई भी ब्याज देना नहीं पड़ेगा, यह कहती है यह स्कीम। और यह स्कीम किसके द्वारा जारी की गई है जी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश द्वारा यह स्कीम जारी की गई है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की? अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। सीएम कौन है फिलहाल आंध्र प्रदेश के? फिलहाल आज के दिन YS
जगमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगमोहन रेड्डी आज के दिन सीएम है जी। आंध्र प्रदेश का फिलहाल गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्र। विश्वभूषण हरिचंद्र, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश द्वारा ये स्कीम शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एयरलिफ्ट मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट फ्रॉम विच कंट्री? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का एयरलिफ्ट करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी स्पेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी। जर्मनी की बात करें तो यह एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में है ये कंट्री। कैपिटल क्या है जर्मनी की? कैपिटल पता होना चाहिए हमें। कैपिटल है जर्मनी की बर्लिन। फिलहाल चांसलर कौन है? जर्मनी के चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल इसकी चांसलर है। जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम क्या है? जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम है बुंडस्टैग। करेंसी क्या है जर्मनी की? जर्मनी की करेंसी है यूरो। ठीक है जी, इतनी बातें हमें जर्मनी के बारे में पता होना चाहिए। और क्वेश्चन क्या था हमारा? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की एयरलिफ्ट करने की निर्णय लिया है? तो यह निर्णय जर्मनी के साथ लिया है। जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है। कैपिटल क्या है? बर्लिन। चांसलर कौन है फिलहाल? एंजेला मार्केल। पार्लियामेंट क्या है? बुंडस्टैग। और करेंसी क्या है? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Where the highest cricket stadium of India is to be established? भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है और पहले भी कहां था? ऑप्शन है हमारे पास, ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। सीएम कौन है फिलहाल हिमाचल प्रदेश के? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है फिलहाल? भंडारू दत्तात्रेय। भंडारू दत्तात्रेय। नेशनल पार्क, यहां पर एक नेशनल पार्क भी है और उसका नाम है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यानी कि क्वेश्चन क्या है, ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। वेयर द हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड, कहां पर सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है भारत? हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल क्या है? शिमला। सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेशनल पार्क कौन सा है यहाँ पर? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच कंपनी विल क्रिएट वर्ल्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर चार्जिंग नेटवर्क इन इंडिया? कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दो पहिया चार्जिंग नेटवर्क बना रही है? यानी कि जो हमारे दो पहिया व्हीकल हैं, ये बैटरी से चलने वाले दो पहिया व्हीकल की बात हो रही है। तो जो बैटरी से चल रहे हैं तो उन्हें चार्ज तो करना पड़ेगा, तो एक नेटवर्क बनाया जा रहा है दो पहिया व्हीकल के लिए, यानी चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं बहुत सारे। तो वो कौन सी कंपनी है जो ऐसा कर रही है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए उबर, ऑप्शन बी ओला, ऑप्शन सी निसान, ऑप्शन डी हुंडई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओला। ओला द्वारा यह किया जा रहा है। तो आज की करंट अफेयर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ध्रुव एकेडमी चैनल। थैंक यू वेरी मच।